हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2D पॉइंट लर्निंग। आज मैं क्लास 11 के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस जो कि है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर जिनको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्लस इनके मीनिंग भी डिस्कस करेंगे एंड फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। सो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वो केस स्टडी के क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दिस टाइप ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 एक्ट के तहत इस बिज़नेस को चलाया जाता है, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। और ये सक्सेशन एक्ट किस लॉ के अंडर है? हिंदू लॉ के अंडर है। ये अक्सर एमसीक्यू में आता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कौन से ईयर का रन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। तो 1956 इज़ द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं, 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। ये पूरा आपको इसको डिस्क्राइब करने में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशंस भी आपको शो करना ज़रूरी है, प्लस उसका सक्सेशन एक्ट बताना भी ज़रूरी है। तो ये अगर हम देखें तो ये हम पूरा मीनिंग ही डिस्कस कर रहे हैं इसका। 2 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, जो कि है पहला, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स ऑफ दी फैमिली में 2 मेल मेंबर होने चाहिए जो कि इस बिज़नेस को चलाएं, यानी कि आपके HUF में 2 मेल मेंबर्स होने ही चाहिए, कंपल्शन है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, किसी ना किसी तरह की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब आते हैं, व्हाट इज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब होता है आपके पापा की प्रॉपर्टी, या आपके दादा की प्रॉपर्टी, या आपके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हम उसे कहते हैं। और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी किसी मेल मेंबर के नाम पर ही होनी चाहिए। जो आपके घर का मेल मेंबर हो उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी हो, देन उस पर बिज़नेस किया जाए तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस कहलाता है। और जो अदर मेंबर होते हैं जो इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, उनको कहा जाता है कॉपर सेनर्स। फाइन। आते हैं अब इसके फीचर्स पे कि क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर। तो सबसे पहला है आपका फॉर्मेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कैसे होती है? इसमें आपके एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और तीसरा, ये गवर्न होनी चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर। बस ये 3 कंडीशंस अगर हैं तो आप तो फॉर्मेशन आपकी कंपनी का समझिए हो गया। यहाँ पे कोई भी आपको एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे आपको कोई इसका एग्रीमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे के सारे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो बाय बर्थ ही इस फैमिली के इस बिज़नेस के मेंबर बन जाते हैं। तो इसका फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। 2 मेल मेंबर चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए, एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आप उसको चलाएं, उसको रन करवाएं। बस इतना ही काफ़ी है। तो फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी कैसी होती है? तो यहाँ पे एक मेंबर होता है कर्ता। अब ये कर्ता कौन है ये समझिए। कर्ता मतलब होता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली का सबसे ओल्ड मेल मेंबर होगा, सबसे बड़ा आदमी होगा, सबसे बुज़ुर्ग आदमी होगा और मेल होगा, उसको कर्ता कहा जाता है। ठीक है, ये कर्ता ही होता है जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने अपने नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट, कोई लोन लिया है या कोई डेट लिया है और वो डेट कवर ना हो पाए, तो उस केस में कर्ता को अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ यानी अपनी घर की प्रॉपर्टीज़ बेचकर भी वो लोन पूरा करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बिल्कुल कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और आते हैं नेक्स्ट, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि वो कर्ता के अंडर में काम करते हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो बिज़नेस में काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक जो लास्ट डिसीजन होता है वो ये नहीं ले सकते, मेंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स ही हों, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, लेकिन उनको ये राइट नहीं होता
तो इसीलिए उनकी लाइबिलिटी भी क्या रहती है, लिमिटेड होती है। अगर कंपनी डेप्ट पूरा नहीं कर पाई तो इन मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या अपने अकाउंट्स के हिस्से का पैसा देना नहीं पड़ेगा। बट कर्ता को, यानी कि जो मेल मेंबर है सबसे बड़ा फैमिली का, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल यानी कि इस कंट्रोल से मतलब है कि बिज़नेस पे हक किसका रहता है, या मैं ये कहूँ कि बिज़नेस पे अल्टीमेट डिसीजन किसका चलता है। तो यहाँ पे अल्टीमेट डिसीजन भी कर्ता का ही चलता है। इसको आप इंटर रिलेट कर सकते हो कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा सुनी भी जाती है बिज़नेस में, इस बिज़नेस में। यानी कि कोई भी डिसीजन कर्ता की परमिशन के बिना नहीं लिया जाता है। अल्टीमेट डिसीजन जो एक बिज़नेस का लेना है, जो अल्टीमेट तरीके से बिज़नेस को कंट्रोल करना है, फाइनल डिसीजन जो लेना है, वो कौन लेगा, ये कर्ता ही लेगा। इसके अलावा बाकी मेंबर्स सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन लाइज इन दी हैंड्स ऑफ कर्ता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं माइनर मेंबर। यहाँ पे बिल्कुल इस बिज़नेस में माइनर मेंबर होते हैं, बिकॉज बाय बर्थ ही जो बच्चा होता है वो इस फैमिली जो वो इस बिज़नेस का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में एक छोटा बच्चा भी मेंबर होता है। तो बिल्कुल माइनर मेंबर वाला एलिमेंट हम इसमें देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली में माइनर मेंबर्स यानी 18 साल से नीचे के लोग मेंबर होते हैं, क्योंकि वो बाय बर्थ ही जैसे ही पैदा हुए वो इस फैमिली बिज़नेस का हिस्सा बन गए, इनके मेंबर्स बन गए। ठीक, लेकिन वही होता है कि इनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा फीचर और ये हो गया हमारा मीनिंग। अब नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ केस स्टडी की ओर। एक क्वेश्चन है केस स्टडी का, उसे हम देख लेते हैं कि तो ताकि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं। मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एन एंसेस्ट्रल हाउस इन गोवा। मिस्टर सुमित ग्रोवर एक हैं, उनका एक एंसेस्ट्रल हाउस है, यानी उनके जो ग्रैंडफादर वगैरह हैं उनका एक हाउस है, बहुत पुराना एक हाउस है, उनकी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ठीक है, गोवा में। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्टेड इट इनटू अ होटल। अब अपने एक फ्रेंड की एडवाइस पे सुमित ने क्या किया, सुमित ने अपने उस हाउस को कन्वर्ट कर दिया होटल में। ठीक है, उसका रिनोवेशन कराया और उसे होटल में बदल दिया। द होटल वॉज रनिंग स्मूथली एंड रेवेन्यू फ्रॉम द होटल हेल्प टू इंक्रीज हिज इनकम। अब वो जो होटल था वो अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अच्छे से चल रहा है, इंक्रीज़ भी उसमें प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और वो खुद जो सुमित हैं वो अच्छी इनकम भी उससे पा रहे हैं। ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स। अब क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई और उनकी ये जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि ये जो होटल था वो 3 उनके बेटों में बट गया। ठीक है, उनके नाम हो गया। 3 बेटे उनके, राज है सबसे बड़ा बेटा, देन समीर है सेकेंड सन, और सबसे छोटा बेटा है राहुल। ठीक, ये 3 लोगों में ये होटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब वो इसके मालिक हो गए। हु कंटिन्यूड द बिज़नेस एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली। और उन तीनों ने क्या सोचा कि हम यही होटल का जो बिज़नेस है इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के नाम से कंटिन्यू करते रहेंगे जैसा चल रहा था। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये तो हो गई पूरी केस स्टडी आपकी। तो पहला क्वेश्चन बनता है, नेम द लॉ विच गवर्न द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये कैसा बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो कि यहाँ पे भी है मेंशन। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा लॉ है जो इसको गवर्न करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये किस लॉ के अंदर जाता है, ये हिंदू लॉ के अंदर जाता है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसको गवर्न करता है। सो योर आंसर विल बी, इट कम्स अंडर द हिंदू लॉ, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, तो ये पहला आंसर हमारा हो गया। आते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। हु अमंग द 3 ब्रदर्स हैज़ राइट टू कंट्रोल द बिजनेस को कंट्रोल करने का तीनों भाइयों में से किसके पास राइट होगा। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो यहाँ पे कर्ता होता है वो उसका पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस पर। हमने थर्ड फीचर पढ़ा था कंट्रोल का, जिसमें कर्ता बिल्कुल बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो अब अगर हम देखें कि जो सुमित ग्रोवर है उनकी तो डेथ हो गई, तो अब वो तो रहे नहीं। उसके बाद उनके 3 बेटे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बेटा यानी कि सबसे बड़ा जो
मेंबर है, मेल मेंबर है घर का, जो उस होटल को देख रहा है, वो कौन है? वो है मिस्टर राज, वो एल्डेस्ट सन है। तो यानी कि अब बिज़नेस का कर्ता कौन हुआ? राज। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि फ्रॉम द 3 अमंग ब्रदर्स राज द एल्डेस्ट सन हैज़ द कंट्रोल ऑफ द बिज़नेस। ठीक, कंट्रोल करने का कंट्रोल करने का राइट जो है वो किसके पास है? अब राज के पास है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा मेल मेंबर है और करता है बिजनेस का। देन आते हैं हु विल बी व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। तीनों जो भाई हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? तो बिल्कुल राज हमारा कौन है? राज है कर्ता, तो इनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अभी हमने डिस्कस किया, तो इनकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। फाइन, मतलब कि ये अपनी कोई अगर कोई लॉस होता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करके डेप्ट को पूरा करेंगे। तो राज अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुए। देन आते हैं इसके बाद हमारा है कि राहुल और समीर। राहुल और समीर बाकी 2 भाई हुए, ठीक है। और ये कौन बने? ये उस होटल के मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं मतलब उस बिज़नेस के मेंबर्स हैं, और मेंबर्स हैं तो ये इनकी लाइबिलिटी क्या होगी? इनकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। फाइन, इनकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड, क्योंकि ये करता नहीं है, ये मेंबर्स हैं बिजनेस के। सो दिस इज़ द केस स्टडी। अब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो बिल्कुल इस केस स्टडी को देखिएगा, समझिएगा। कोई कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखें सो दैट इट विल हेल्पफुल फॉर यू, एंड हैव अ नाइस डे।